हेलो साथियों, मैं आज आपके समक्ष दोबारा से पेश हूँ एक शानदार गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। जो वैकेंसी डायरेक्टली निकल कर आ रही है सीआईएसएफ की तरफ से। जी हाँ साथियों, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कांस्टेबल और फायर रिक्रूटमेंट 2024 का एक नोटिफिकेशन अपडेट आ चुका है, जिसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह 31 अगस्त 2024 से स्टार्ट होकर लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 रखी गई है। यानी कि आपको पूरा एक महीना मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए और अपने फॉर्म फिल की फ़ीस पेमेंट करने के लिए। जी हाँ साथियों, ये वैकेंसी काफ़ी शानदार है। जितने भी 10+2 कैंडिडेट्स हैं, 12th पास कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फोर्स में जाने के लिए। ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, जनरल, ईवीएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ का चार्ज होगा। बाकी एससी एसटी और फीमेल्स के लिए 0 रुपये का चार्ज होगा। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो आपकी कैलकुलेट होगी वह 30/9/2024 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम 23 ईयर्स। ये जो एज लिमिट दी गई है ये दी गई है जनरल कैटेगरी के हिसाब से। बाकी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और एससी के और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिजर्वेशन एज पर रूल मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या रहने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी उसके मुकाबले कई गुना वैकेंसी बढ़ चुकी हैं। 1130 वैकेंसी, 1130 पोस्ट पर सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का ये नोटिफिकेशन 2024 का आ गए, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज किस तरह से इन पोस्ट को डिवाइड किया गया है। जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं 466, ओबीसी के 236, ईडब्ल्यूएस के 114, एससी कैटेगरी के 153, एसटी कैटेगरी के 161, टोटल मिला करके 1130 पोस्ट खाली हैं जिन पर वैकेंसी फुल होनी है। जी हाँ साथियों, ये केवल मेल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया वैकेंसी है। केवल वही कैंडिडेट्स। अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो जितने भी 10+2 इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स हैं उन्हें अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये स्पेशलिटी रखी गई है साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा आपकी जो हाइट है, हाइट मेजरमेंट, फिजिकल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको हाइट के बारे में पता होना चाहिए। एक 170 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी अगर फिट में बात करें तो 5 फिट लगभग 6 से 7 इंच के बीच में आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के जो चेस्ट है मिनिमम 80 होना चाहिए और जबकि फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ज़रूरी है। बाकी विशेष जानकारी हम पीडीएफ में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके बाद जान लेते हैं कि स्टेट वाइज किस तरह से इन वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। क्योंकि आप जिस भी स्टेट से हैं आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं आपकी स्टेट में, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं और कितना कंपटीशन रहेगा। इसके बारे में हम आपको दोबारा अपडेट करेंगे। तो आप एक बार अपनी कैटेगरी और स्टेट ज़रूर कमेंट सेशन में लिखकर बताएं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप जनरल कैटेगरी के लिए 44 कैंडिडेट होंगे और ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी के लिए 29, एससी के लिए 23 और एसटी के लिए 1 कैंडिडेट होगा। यानी कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश को 1130 में से 108 पद मिले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा दिल्ली है, बिहार है। बिहार में काफ़ी इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश के मुकाबले आधा है, 56 दूनी 108, सॉरी भाई 112 होता है, लेकिन लगभग डबल ही आधा है मान के चलेंगे। मध्य प्रदेश और उसके बाद झारखंड, राजस्थान, अंडमान निकोबार में टोटल नील है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, इसके अलावा छत्तीसगढ़, जितने हमारी यूनियन टेरिटरी हैं उनमें नील है। और छत्तीसगढ़ हो गया। इसके अलावा अपना अदर्स हो गए, आप अपना स्टेट देख सकते हैं। पुडुचेरी में एक जनरल कैटेगरी की रखी गई है। सिक्किम में कंप्लीट नील है। बाकी
वेस्ट बंगाल में काफ़ी शानदार वैकेंसी हैं। वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, इन्हीं में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपना जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपना सभी कैंडिडेट्स को तैयार रखना होगा। जो आपका फ़ोटो है और रियल टाइम का भी का फ़ोटो होना चाहिए, जिससे कि आप अपना फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो उस पर डेट होनी चाहिए कि आपने किस डेट को आपने फ़ोटो खिंचवाया है। 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया है नोटिफिकेशन में। ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप अपने तैयार रखें फुल आईडी प्रूफ के साथ। तो आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ कि किस तरह से फॉर्म फिल करने के बाद आप कितना कंपटीशन को फेस करने वाले हैं। आप इस फॉर्म को फिल करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट, जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।